नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल खेमू एजुकेशन सेंटर पे। तो और आप सब कैसे हैं? आज का हमारा टॉपिक है क्या? कार्बोहाइड्रेट। हम समझने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसे कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है, कितने भागों में इसे डिवाइड किया गया है और इसका जो क्या काम होता है, इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, यह दो वर्ड से मिला है। जैसे कि क्या, एक कार्बो यानी कि हो गया क्या, कार्बन, और हाइड्रेट का मतलब हो गया क्या, हाइड्रोजन। ठीक है। तो जो कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, ये दोनों ग्रुप मिलकर के ही एक कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। यानी कि कार्बन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है। जैसे और हम इसके बारे में और नेक्स्ट मतलब आगे समझेंगे डिटेल से। ठीक है। तो इसका मतलब जो होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर बने हुए एक कंपाउंड होता है जो कार्बोहाइड्रेट एनिमल एंड प्लांट में डिफरेंट टाइप में प्रेजेंट होता है। जैसे कि एक होता है क्या, एनिमल, और एक होता है क्या, प्लांट। एनिमल जो होता है वो जो लिविंग बॉडी हो गया, जैसे कि हम लोग हो गए, है ना। और जो प्लांट होता है वो हो गए क्या, पेड़ पौधे। तो प्लांट जो होता है इसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन किस फॉर्म में पाया जाता है, ये पाया जाता है किसमें, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और जो एनिमल होते हैं, एनिमल में पाया जाता है किसके थ्रू, ये फिर ग्लाइकोजन के रूप में मिलता है। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में हमें ग्लाइकोजन के रूप में हमें प्राप्त होता है। और फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो पेड़ पौधे हैं, जो प्लांट हैं, उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। ओके। एनिमल में ये ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे यही बताया मैं, है ना। एनिमल में ग्लाइकोजन या ग्लूकोज के फॉर्म में पाया जाता है। ओके। और प्लांट में फोटोसिंथेसिस के थ्रू पाया जाता है। ओके। और जो इसमें हमारे मतलब कि जो एनिमल में जो कहना चाहिए, जो एंजाइम्स होते हैं, है ना, जो एंजाइम्स होते हैं, तो एंजाइम के क्या होते हैं, ये सोर्स होते हैं। किसके, एंजाइम के सोर्स होते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। फिर क्या होता है, सभी शुगर कार्बोहाइड्रेट होती हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट शुगर नहीं होती। इसको थोड़ा सा समझेंगे, है ना। जैसे कि शुगर हो गया, है ना, सभी शुगर कार्बोहाइड्रेट होती है। मतलब कि शुगर क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया हमारा, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, फ्रैक्टोज हो गया, है ना, माल्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये सारे क्या है हमारे, ये शुगर के फॉर्म है। ठीक है। ये शुगर के, जहां भी ये हमारा लास्ट का जो वर्ड आ रहा है ओज, यानी कि ओज वर्ड जहां भी आ रहा है, ग्लूकोज ओज, माल्टोज ओज, है ना, फ्रैक्टोज ओज, यानी कि जहां भी ये ओज वर्ड आ रहा है लास्ट में, मतलब समझ लीजिए कि वह क्या है, एक शुगर है। उसको अपन खा पी सकते हैं। ओके। क्या लिखा है ये, सभी शुगर कार्बोहाइड्रेट होती हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट शुगर नहीं होती। सभी कार्बोहाइड्रेट मतलब कैसा, इसकी जब अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये डिटेल से समझेंगे कि सभी कार्बोहाइड्रेट मतलब किन्हें कह रहा है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, सभी कार्बोहाइड्रेट ये किन्हें कह रहा है। जैसे कि इसके क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो अपन क्या आएगा, हमारा फर्स्ट आएगा मोनोसेकेराइड हो गया, ऑलिगोसेकेराइड हो गया, और लास्ट जो आता है क्या, लास्ट में कौन सा आता है, पॉलीसेकेराइड। तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें समझते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे कि सभी कार्बोहाइड्रेट शुगर नहीं होती, सभी कार्बोहाइड्रेट शुगर नहीं होती, मतलब कि इसमें क्या हो गया, फ्रैक्टोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, है ना, और इंसुलिन हो गया। तो इंसुलिन को अपन क्या कह, इसको अपन शुगर थोड़ी ना कह सकते हैं, है ना। इंसुलिन, भाई देखो, इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है ना। इंसुलिन क्या है, हार्मोन। तो अपन इसको ये नहीं कह सकते कि ये एक शुगर का ये फॉर्म है। ठीक है। तो क्या होता है कि जो शुगर है, अपन सभी कार्बोहाइड्रेट को तो शुगर कह सकते हैं, लेकिन
सभी शुगर को कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट को अपन शुगर नहीं कह सकते। ओके, एक इसका बेसिक फॉर्मूला है, मैं आपको बताता हूँ। बेसिक फॉर्मूला क्या है? CnH2H2O n, ठीक है, ये सॉरी ये CnH2ON, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं CH2O और N। मतलब क्या होता है कि जो ये N है ना, जो N है, N का मतलब हो गया नंबर। नंबर जैसे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो ये क्या कहलाता है हमारा? N का मतलब होता है नंबर। जैसे कि अपन क्या कर देते हैं, N की जगह में क्या है, 1, ठीक है। C अपन यहाँ लिख लेते हैं 1, ठीक है, तो C1, ओके। H2 क्या है, मतलब 2 के साथ क्या होगा, ये मल्टीप्लाई, यानी कि हाँ H2O, ओके 1, मतलब ये कहलाएगा क्या हमारा फिर, मोनोसैकेराइड। इसी में अपन देखते हैं जब इसका 2 करते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा, ये C2H4O2। ओके, मतलब ये ऑलरेडी पहले से है, तो इसका इसमें क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा दो का, इसलिए यहाँ पे क्या आता है, C2H4O2। जैसे कि और मैं बताऊंगा आज, जो पहले से भी आप पढ़े होंगे, पढ़ते आ रहे होंगे, क्या, ग्लूकोज की फॉर्मूला C6H12O6, है ना, ये क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो यही चीज है कि यहाँ पे क्या है, 2 है ना, और इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गए, मतलब कि जो ये है ना, यहाँ पे और बता देता हूँ मैं, C3H6 और O3, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो C6H12 है ना, और O6। ओके, ये होता है क्या, हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का जो एक बेसिक फॉर्मूला है वो होता है CH2O और कोष्टक में क्या आएगा, N। ओके, तो इतना समझ में आया, क्लियर हुआ। और थोड़ा सा इसको और समझा देता हूँ मैं। इसका एक जो डेफिनेशन होती है वो क्या है कि कार्बोहाइड्रेट आर डिफाइंड एज द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और सब्सटेंस आर यील्ड सच एज प्रोडक्ट ऑन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, मतलब कि जो हाइड्रोजन होता है, सॉरी, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कार्बन यानी कि हाइड्रोजन यानी कि एल्डिहाइड, है ना, एल्डिहाइड, और कार्बन यानी कि कीटोन, ठीक है। हाइड्रोजन का मतलब हो गया क्या, एल्डिहाइड, और जो कार्बन होता है वो होता है क्या, कीटोन। मतलब कि इन कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ये दोनों, इन दोनों का क्या होता है, एक ग्रुप होता है, ठीक है। इन दोनों के ग्रुप से ही एल्डोज ग्रुप और कीटोज ग्रुप, इसी से कार्बोहाइड्रेट लिया गया है। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि जो हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, टूटना। किसका टूटना, हाइड्रोजन का टूटना, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब कि टूटना, यानी कि खत्म होना उसका। लाइसिस का मतलब खत्म होना, जैसे कि हीमोलाइसिस, है ना, हेमेटो में पढ़ते हैं। हीमोलाइसिस यानी कि क्या, ब्लड का टूटना, उसका खत्म होना। तो वही चीज है हाइड्रोलाइसिस, यानी यहाँ वाटर का, यानी कि हाइड्रोजन का टूटना। ओके, फिर क्या है इसका, जैसे मैं बताया हूँ क्या, CnH2O और N, ठीक है, ये बताया मैं। वही चीज यहाँ पे क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक सब्सटेंस का वह ग्रुप होता है जो कार्बन यानी कि C, ठीक है, और हाइड्रोजन यानी H, और जो O का मतलब होता है वो होता है क्या, ऑक्सीजन। ओके, यानी कि अपन इसको एक और रेशियो में लिख सकते हैं क्या, 1:2:1, ठीक है, 1:2:1। इससे अपन समझ सकते हैं क्या, 1 का मतलब एक कार्बन, 2 का मतलब 2 हाइड्रोजन, और इस 1 का मतलब होता है क्या, 1
ऑक्सीजन। ओके, समझ में आ गया इतना। तो जैसे बताया मैं अभी C6H12O6 को बता रहा था, जैसे ग्लूकोज का है ना, C6H12O6, तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला बताया मैं यहाँ। तो वही चीज़ है कि एक इस रेशियो में ये चलता रहता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या इसकी हम फंक्शन क्या कहता है इसका, जो इसका काम क्या होता है। जो वास्तव में हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, अपन कार्बोहाइड्रेट को ओरली लिया जाता है, आपको बता दूं एक बार और, ठीक है। ओरली मतलब माउथ के थ्रू, जैसे कि हम कोई खाना खा रहे हैं, है ना, खाना खा रहे हैं। अब खाना तो खा रहे हैं तो उसमें थोड़ी ना ये चीज़ अपन देखेंगे कि ये वास्तव में ये कार्बोहाइड्रेट है, चलो खा लेते हैं। ये प्रोटीन है, इसको खा लेते हैं, है ना, इसमें एंजाइम ज़्यादा है, इसमें फैट ज़्यादा है, इसको खा लेते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, इसको खा लेते हैं। वो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अपन लेते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स फूड। ओके, कॉम्प्लेक्स फूड में ही रहते हैं, उसमें प्रोटीन रहता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड्स होते हैं, है ना, एंजाइम्स तो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, और लिपिड्स हो गए। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, अपन कॉम्प्लेक्स फूड के थ्रू हम बॉडी में लेते हैं। और वही जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये अंदर जा करके हमारी बॉडी में जा करके क्या होने लगता है, इसका हाइड्रोलाइसिस होने लगता है, यानी कि ये टूटने लगता है आपस में, ठीक है। तो इसका फंक्शन देख रहे थे अपन, फंक्शन देख रहे थे। क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट ऑफ द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है भाई, जब ये जाएगा हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर जाता है, जब ये टूटता है ना, टूटता है, और हमारे बॉडी को फिर ये किस फॉर्म में मिलता है, ग्लूकोज के फॉर्म में मिलता है। ओके, ग्लूकोज के फॉर्म में मिलता है। और ग्लूकोज का क्या काम क्या है, ग्लूकोज का यानी कि शुगर का काम क्या है, वो हमें क्या करता है, फिर एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट ऑफ द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम जो होता है, मुख्य वर्ग जो होता है, वो होता है क्या, एनर्जी का सोर्स, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड कराना। ओके, फिर सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड क्या कहता है, ह्यूमन एनिमल में पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन के रूप में एंड प्लांट में स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। जैसे बताया मैं अभी बता रहा था, एनिमल में किसके थ्रू, हाँ, एनिमल में ग्लाइकोजन, और प्लांट में फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस। तो वही बता रहा है कि जो एनिमल होते हैं, है ना, जो एनिमल होते हैं, इनमें स्टोर होता है किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। ओके, और जो प्लांट होते हैं, इनमें स्टोर होता है स्टार्च के रूप में, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टार्च किसमें पाया जाता है, कमेंट करके बताएं। तो क्या होता है, प्लांट में स्टार्च के रूप में और एनिमल में ग्लाइकोजन के रूप में ये क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होने पर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बताया मैं फर्स्ट में कि भाई कार्बोहाइड्रेट का काम ही क्या है, तो एनर्जी का सोर्स है ना, एनर्जी का सोर्स, यानी कि उसके टूटने से, उसके लाइसिस होने से, उसके ब्रेक होने से क्या मिलता है, हमें एनर्जी ही तो मिलती है, और क्या मिलती है, नहीं मिलती, ठीक है। फिर क्या काम है इसका, विटामिन सी का सिंथेसिस ग्लूकोज की हेल्प से होता है ना। तो जो हमारा विटामिन सी है, इसका भी एक वीडियो हम पर्टिकुलर बनाए हैं, है ना, उसमें आप देख सकते हैं, विटामिन वाला अलग चैप्टर है ना। तो जो विटामिन सी होता है ना, जो विटामिन सी होता है, वो इसको सिंथेसिस यानी इसको बनाने में, ये क्या कहाँ बनता है, ये हमारे बॉडी में ही बनता है ना, हमारे बॉडी में ही बनता है। कुछ मतलब कुछ विटामिन बॉडी में बनते हैं, कुछ को ओरली लिया जाता है। ओके, तो विटामिन सी जो होता है, इसको बनने में, इसको सिंथेसाइज होने में हमारा जो ग्लूकोज होता है, ये क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, ये क्या करता है, हेल्प करता है। फिर क्या कहलाता है, नेक्स्ट क्या है, पॉलीसेकेराइड सेल वॉल एंड बैक्टीरिया के कैप्सूल का मेन पार्ट होता है। जैसे कि जो भी हमारा बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, है ना, बैक्टीरिया हो गया, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, तो इसके जो सेल वॉल होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ ऐसा थोड़ा समझने के लिए, है ना, कुछ
इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से बैक्टीरिया है ये, है ना। ये क्या है? बैक्टीरिया, यानी कि क्या है? ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल और कैप्सूल, ठीक है, इनको, इसके जो कैप्सूल होते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर स्टेनिंग किया जाता है ना, जिसको अपन स्पेशल स्टेन के नाम से जानते हैं। उसका कैप्सूल का पर्टिकुलर एक स्टेनिंग होती है, तो उस स्टेनिंग करके अपन उस जो बैक्टीरिया का जो सेल, जो बैक्टीरिया का कैप्सूल होता है उसको अपन क्या करते हैं? पहचान करते हैं। तो ये होता है कहाँ पे? ये आउटर लेयर पे होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है। इसके आउटर लेयर में कैप्सूल पाया जाता है। तो जो पहले पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट का उसको जब क्लासिफाई करेंगे तो उसका मतलब कहना चाहिए थायराइड टाइप हो गया, है ना, पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड सेल वॉल एंड बैक्टीरिया के कैप्सूल का मेन पार्ट होता है, ठीक है। सेल वॉल यहीं पे, यहीं मतलब इसी कैप्सूल के इधर पास में होता है क्या? फिर सेल वॉल, यानी सेल वॉल यानी आउटर मेम्ब्रेन हो गया, है ना, और कैप्सूल उसके थोड़ा अंदर होता है। तो जो पॉलीसेकेराइड है वो, उसका काम क्या है कि इन दोनों के बीच में मेन पार्ट होता है। ओके, क्लियर हुआ इतना? फिर क्या कहला, फिर नेक्स्ट क्या है? लैक्टोज इज द प्रिंसिपल सुगर ऑफ मिल्क, यानी कि लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल समझ रहे हैं? किसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल? चलो आप लोग बताएं, कमेंट कर दीजिए, है ना। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है किसमें? मिल्क में। और लैक्टिक, और एक और पाया जाता है उसमें, एक क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया। मिल्क में ही एक बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सी बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। क्या पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और एसिड कौन सी? लैक्टिक एसिड, है ना, लैक्टिक एसिड और लैक्टोज। कभी कभी क्या दूध हल्का मीठा भी लगता है ना, दूध मीठा लगता है, तो लैक्टोज यानी कि ओज, लास्ट में वर्ड आ रहा है, यानी कि इसको अपन खा लेना है। कहीं ना कहीं उसमें क्यों ना स्मॉल क्वांटिटी में शुगर प्रेजेंट है। ओके, तो जो मिल्क होता है उसमें लैक्टोज शुगर पाया जाता है। ओके, लैक्टोज शुगर पाया जाता है। और जो मिल्क होता है उसमें एक लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, जो इस बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया के थ्रू क्या होता है? दूध को जो है दही में कन्वर्ट करता है। ओके, और उसमें फिर जैसे दही बनता है तो लैक्टिक एसिड के कारण ही वह हमें क्या? खट्टा महसूस, मतलब उसको खट्टापन लगता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड के कारण। ओके, समझ में आया इतना? क्लियर हुआ? फिर क्या है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड से अगार को कल्चर के लिए न्यूट्रिशन मीडिया के रूप में यूज किया जाता है। जैसे म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ये एक पॉलीसेकेराइड का टाइप्स होता है ना, पॉलीसेकेराइड का टाइप्स होता है जिसका यूज अपन, जैसे कि अगार हो गया, है ना, कल्चर, अपन कल्चर बनाते हैं, कल्चर बनाते हैं। अगार क्या है? एक मीडिया है ना, अगार मीडिया में जो अगार होता है, अगार का काम क्या होता है कि जो भी मीडिया है उसको क्या करना? सॉलिडिफाइड करना। ओके, यानी कि उसको ठोस अवस्था में रखना। ये क्या, किसका काम है? अगार का काम, ठीक है। तो जो अगार होता है उसको अगार जो सॉरी जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है उसको कल्चर बनाने के लिए, हम जब कल्चर बनाते हैं तो न्यूट्रिशन मीडिया में इसको यूज किया जाता है। ओके, समझ में आया इतना? तो ये था हमारा क्या? फंक्शन, कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हम तो इसको लेते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी बॉडी में जाकर के इसका जो मेन वर्क क्या होता है, मेन सिद्धांत, की किस सिद्धांत से हमारे अंदर जाता है और क्या करता है, तो ये इसको समझ लिए अपन क्या? फंक्शन, ठीक है, इसका काम क्या होता है। इसको अगर आप इसका आपको पूरा प्रिपेयर नोट्स चाहिए तो आप जो दिया गया नंबर है उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। फिर अपन देखते हैं क्या इसका अब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन, क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन में
इसको 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन सी? पहला है क्या? मोनोसैकेराइड, ठीक है। फिर क्या है लास्ट में? पॉलीसैकेराइड, और इस सेंटर पे है क्या? ओलिगोसैकेराइड। ओके, तो इन चीजों में, इन 3 टाइप्स में इसे क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है, इसको विभाजित किया गया है, ठीक है। तो जो मोनोसैकेराइड होता है, मोनोसैकेराइड का मतलब सिंगल कार्बन, यानी कि कौन सा? CH2O, हाँ CH2O, ठीक है। ये हो गया क्या? इसमें क्या होता है कि 1 कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है? 2, और ऑक्सीजन भी 1, ठीक है। ऑक्सीजन भी 1, यानी कि सिंगल कार्बन, यानी मोनोसैकेराइड। और थोड़ा सा उसके जब आगे बढ़ते हैं, है ना, 1 से अगर 2 में जाते हैं, है ना, 1 से 2 में जाते हैं, तो ये 2 क्या होता है? 2 में जाएंगे तो यही फिर बनाता है क्या? ओलिगोसैकेराइड। यानी कि जो इसमें लिखते हैं 0 से 1 कार्बन, या फिर 1 ही कार्बन, है ना, इसमें 1 कार्बन यानी कि मोनोसैकेराइड, और इसमें 2 से 10 कार्बन, ठीक है, कार्बन के मॉलिक्यूल्स। ओके, 2 से 10 कार्बन के मॉलिक्यूल्स, यानी कि क्या कहलाएगा? ओलिगोसैकेराइड। अब इसमें क्या आएगा हमारा? डाइसैकेराइड। 2 कार्बन, ठीक है, यानी कि डाइसैकेराइड, है ना, डाइसैकेराइड। 3 कार्बन ट्राइसैकेराइड, 4 कार्बन टेट्रासैकेराइड, 5 कार्बन पेंटासैकेराइड, 6 कार्बन हेक्सासैकेराइड, 7 कार्बन हेप्टासैकेराइड, और हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, और फिर ये जैसे पूरे 9-10 करके पूरा ऐसे आ जाता है। ओके, तो ये कहलाएगा क्या हमारा? 2 से 10 कार्बन के मॉलिक्यूल्स, यानी कि ओलिगोसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में क्या आएगा? यानी कि 10 से जो अधिक हो रहे हैं, 10 प्लस, 10 से प्लस, है ना, मतलब जितने भी 20, 30, 50, है ना, 11, 12, 15, 18, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे पॉलीसैकेराइड। ओके, इतना क्लियर हुआ? ठीक। फिर अपन जो देखते हैं, जैसे मोनोसैकेराइड को भी अपन 2 टाइप्स में इसे क्या किया गया? डिवाइड किया गया है। 2 टाइप्स में कौन कौन से? इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक ग्रुप होता है हमारा एल्डोज ग्रुप, एल्डोज ग्रुप, और जो एक होता है ये होता है कीटोज ग्रुप। ओके, एल्डोज ग्रुप और कीटोज ग्रुप, ठीक। तो फिर इसका जो एल्डोज होता है, एल्डोज का इसमें आते हैं कौन कौन से? ग्लाइस, यानी कि ग्लिसरेल्डेहाइड। इसको एक बताऊंगा, मैट्रिक बताऊंगा याद करने का। ग्लिसरेल्डेहाइड, है ना, ग्लिसरेल्डेहाइड। और फिर होता है इरिथ्रोज, राइबोज और ग्लूकोज, ठीक है। ये क्या है? एल्डोज ग्रुप के, ठीक है, एल्डोज ग्रुप के शुगर है ना। और फिर जो कीटोज ग्रुप में आता है, वो आता है क्या? डाईहाइड्रोक्सी कीटोन, डाईहाइड्रोक्सी कीटोन, है ना। फिर और इसके बाद आता है क्या? इरिथ्रुलोज, है ना, इरिथ्रुलोज। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ है इरिथ्रोज तो यहाँ इरिथ्रुलोज। ओके, यहाँ है राइबोज तो यहाँ आएगा क्या? राइबोलोज। ओके, और यहाँ ग्लूकोज यानी कि इधर फ्रैक्टोज, इधर क्या आएगा हमारा? फ्रैक्टोज। ओके, यानी कि जो हमारा सिंगल कार्बन होता है ना, सिंगल कार्बन,
तो इस सिंगल कार्बन मॉलिक्यूल से ये शुगर यानी कि एल्डोज ग्रुप के शुगर और कीटोज ग्रुप के शुगर ओनली सिंगल कार्बन में ये सिंगल कार्बन मॉलिक्यूल के फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, हाँ। लेकिन ये क्या होता है, ये जैसे कि एक होता है क्या हमारा होता है ये ट्रायोज, इसके प्रेजेंस में ये चेंज होते हैं। किसमें? जैसे कि एल्डोज ग्रुप में ग्लिसरेल्डिहाइड ये ट्रायोज की उपस्थिति में किसमें चेंज हो जाएगा? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के। ठीक है, फिर यहां आएगा नेक्स्ट टेट्रोस। टेट्रोस यानी कि 4 कार्बन, है ना। टेट्रा मतलब कि 4, टेट्रा मतलब 4, यानी कि जो इरिथ्रोज है वो इरिथ्रुलोज में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके प्रेजेंस में? टेट्रोस के। फिर पेंटोज और फिर आता है क्या? हेक्सोज। ठीक है, तो ये चीजें कहलाती हैं। फिर अपन देखते हैं किसमें, हम देख रहे हैं थोड़ा सा पॉलीसेकेराइड में, है ना। तो पॉलीसेकेराइड में इसमें आएगा जो सीधे ही इसका बताया मैं कि 10 से जो भी जितने भी प्लस मतलब 10 से अधिक कार्बन के मॉलिक्यूल्स इसमें जुड़ेंगे, है ना। कार्बन के मॉलिक्यूल्स इसमें जुड़ेंगे तो ये क्या कहलाते हैं? ये पॉलीसेकेराइड। यानी कि इसका जो एग्जाम्पल है वो होता है क्या? स्टार्च, है ना। स्टार्च हो गया और ग्लाइकोजन, है ना। ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और डेक्सट्रिन, हाँ डेंट्रिन, ये होते हैं क्या? पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल्स। यानी कि हमें जो पॉलीसेकेराइड यानी कि 10 से अधिक कार्बन किस किस में मिलेंगे? स्टार्च में मिलेगा, ग्लाइकोजन में मिलेगा, सेल्यूलोज में मिलेगा और डेंट्रिन में मिलेगा। ठीक है, और जैसे एक कार्बन के मॉलिक्यूल्स हमें किसमें मिलेगा? ग्लिसरेल्डिहाइड में मिलेगा, इरिथ्रोज में, राइबोज में, ग्लूकोज में, है ना। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में, इरिथ्रुलोज में, राइबोलोज में और फ्रक्टोज में। ठीक है, और जो ओलिगोसैकेराइड बताया था मैं कि इसको अपन देखते हैं क्या? 2 कार्बन, 2 से 10 कार्बन, यानी कि बताया मैं पूरा इसमें जैसे 2 कार्बन, डाईसेकेराइड, ओके, डाईसेकेराइड। इसके बाद ये आएगा फिर किसमें? ट्राईसेकेराइड में, ट्राईसेकेराइड यानी 3 कार्बन। जो डाईसेकेराइड होता है इसके भी अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। इसमें कौन कौन से हैं? यानी कि 2 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हमें किसमें मिलेंगे? माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। किसमें मिलेंगे? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। ये तीनों में हमें कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे। ये दिखाई तो नहीं, हमें अब जैसे कि अपन इसको खाते हैं पीते हैं तो हमें कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स इन चीजों में मिलेंगे। ओके, फिर ट्राईसेकेराइड, फिर बताया मैं टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड, है ना, हेक्सासेकेराइड, हेप्टासेकेराइड, ऑक्टासेकेराइड। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया क्या? हमारा क्लासिफिकेशन। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से थोड़ा समझ लेते हैं इसको कि जो हमारा मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड का मतलब क्या होता है? सिंगल कार्बन के मॉलिक्यूल्स, ओनली 1 कार्बन। बेसिक फॉर्मूला क्या बताया तुमने? CN या फिर CH2O, यहाँ पे N यानी कि नंबर, उसके नंबर्स, यानी किसके नंबर्स? कार्बन के नंबर्स, हाइड्रोजन के नंबर्स और ऑक्सीजन के नंबर। जैसे कि यहाँ N है तो यानी कि 1, एक है, यानी ये मोनोसेकेराइड कहलाएगा। यहाँ पे अपन 2 से 10 तक करेंगे तो ये क्या कहलाएगा हमारा? ये हमारा क्या कहलाएगा? सेकेंड ओलिगोसेकेराइड। ओके, फिर जो 10 से जो हम प्लस करेंगे, है ना, 10 से अधिक होगा मतलब कि वो क्या कहलाएगा? पॉलीसेकेराइड। ओके, ठीक है। फिर अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि वास्तव में जो जैसे बताया था ना मैं कि सभी शुगर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट शुगर नहीं होते। और ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट की ही प्रकार हैं।
यानी कि इसमें अपन थोड़ा सा और डिफरेंट देखेंगे कि शुगर किन में पाया जाता है और शुगर किन में नहीं पाया जाता। ठीक है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट को 2 टाइप्स में और क्लासिफाई किया गया है, मतलब कि ये 3 में तो क्लासिफाई है, ठीक है, लेकिन जो वास्तव में जो मोनोसैकेराइड है, ओलिगो है और पॉलीसैकेराइड, तो क्या इन तीनों चीजों में क्या हमें ग्लूकोज कह रहा हूँ, सॉरी, इन तीनों चीजों में क्या हमें शुगर मिलेगा, है ना, तो उस चीज को अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो एक टाइप होता है क्या, थोड़ा अपन इसको यहाँ साफ कर देते हैं, है ना, बताया मैं नोट्स के लिए जो नंबर दिया गया है उसमें आप, है ना, कॉल मैसेज कर सकते हैं, है ना, तो वहां से आपको पूरा प्रिपेयर नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बताया कि कार्बोहाइड्रेट एक होता है क्या, शुगर, और दूसरा नॉन शुगर, है ना, नॉन शुगर, यानी कि शुगर जिसमें प्रेजेंट होगा और जिसमें प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि नॉन शुगर। तो जो जिनमें शुगर प्रेजेंट होता है उसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, वो होते हैं हमारे सिर्फ ये 2 ही होते हैं। ठीक है, एक कार्बन का 1 मॉलिक्यूल्स, और यानी कि 1 से 10 तक ये हमारे शुगर कार्बन होते हैं, यानी कि शुगर के फॉर्म होते हैं। तो एक होता है हमारा कौन सा, मोनोसैकेराइड, है ना, और दूसरा होता है क्या, ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, जैसे बताया मैं, जो मोनोसैकेराइड का एक एग्जांपल दिया था ना, कौन सा, ग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक है, ग्लिसरेल्डिहाइड ये किसका है, किसका फॉर्म है, एल्डोज ग्रुप का, और एक होता है क्या, कीटोस का डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। हाँ, ठीक है, फिर इसमें और देख लेते हैं कि मोनोसैकेराइड को कार्बन की संख्या, जैसे बताया था मैं इधर, है ना, कि ये ट्रायोस की उपस्थिति में ये फिर किसमें, कीटोस ग्रुप के जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में ये कन्वर्ट हो जाए, तो ये होता है क्या, हमारा मोनोसैकेराइड मतलब ये शुगर इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर क्या है हमारा नेक्स्ट, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में इसको अपन देखते हैं क्या, 2 से 10 कार्बन के मॉलिक्यूल्स, है ना, 2 से 10 कार्बन के मॉलिक्यूल्स मोनोसैकेराइड एक दूसरे, मतलब कि देखो अब इसमें मैं बताऊंगा कि जो हमारा ओलिगोसैकेराइड है, मतलब जैसे कि 1 कार्बन हुआ, 2 कार्बन हुआ, 3 कार्बन हुआ, 4 कार्बन हुआ, तो 1 मोनोसैकेराइड, यानी कि 1 मोनोसैकेराइड एंड 1 मोनोसैकेराइड, यानी कि 2 मिलके क्या हो गए, 2 मोनोसैकेराइड। ओके, 2 मोनोसैकेराइड हो गए, ठीक है, लेकिन जो 2 मोनोसैकेराइड हुए हैं, यानी कि यहाँ अब मैं समझा देता हूँ, CH2O, है ना, ये हो गया प्लस CH2O। ओके, यानी कि ये क्या हो गए, इसका जो फॉर्मूला है वो अभी उतना मेरे को भी नॉलेज में नहीं है ना, तो जो अपन देखते हैं ऐसे ही बेसिक समझ रहे हैं, है ना, तो जो CH2O और CH2O जब ये दोनों मिलेंगे, ओके, जब ये दोनों मिलेंगे, यानी कि ये भी मोनोसैकेराइड है और ये भी मोनोसैकेराइड है, दोनों क्या है, मोनोसैकेराइड। जब ये दोनों मोनोसैकेराइड जब जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, डाइसैकेराइड। ओके, जब डाइसैकेराइड बनेगा तो इसमें एक क्या पाया जाता है, किसके थ्रू जुड़ेगा, ये एक बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, एक जिसके थ्रू ये क्या होता है, लिंक, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंक। ओके, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ये अटैच होते हैं। ओके, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जो आपस में जो 2 मोनोसैकेराइड हैं वो मिले होते हैं, मतलब कि 1 मोनोसैकेराइड ये आपस में मिल गए, यानी ग्लाइकोसिडिक यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, तो क्या कहलाएगा ये फिर, डाइसैकेराइड।
ओके, ठीक है। और इनके द्वारा इनके हाइड्रोलिसिस के द्वारा मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। मोनोसेकेराइड की संख्या के आधार पर इन्हें डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रा में डिवाइड किया गया। वही बताया मैं, अगर 1 मोनोसेकेराइड है, 2 मोनोसेकेराइड, अगर देखो 1 मोनोसेकेराइड, 2 मोनोसेकेराइड, 3 मोनोसेकेराइड, 4 मोनोसेकेराइड, 5 मोनोसेकेराइड, 6 मोनोसेकेराइड, यानी कि 1 मोनोसेकेराइड और 1 जब 2 मोनोसेकेराइड तो डाइसेकेराइड, और 1 मोनोसेकेराइड अगर 3 होंगे तो ट्राइसेकेराइड, और 4 होंगे तो टेट्रा, और 5 होंगे तो पेंटा। ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। फिर इधर वही मतलब कि जो हमारा ये लिंकेज है, ये बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ये जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल अपन क्या क्या देखे थे, जो डाइसेकेराइड में क्या माल्टोज था, लैक्टोज था और सुक्रोज था, है ना, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। लेकिन ये किसके टाइप से, शुगर के टाइप से, किसके, शुगर, और अपन नॉन शुगर इसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो जो माल्टोज होता है, माल्टोज को माल्ट शुगर भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति वाइन हेतु भिगोए गए सीड्स से होती है। ये टिश्यू में भी प्रेजेंट होता है। यह एक रिड्यूसिंग शुगर होती है जो कि ग्लूकोज के 2 एटम कंसंट्रेशन से बनती है। ग्लूकोज की 2 यूनिट यानी कि अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा 1 से 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ी होती है, ठीक है। अब जो माल्टोज होता है अपन इसको क्या कहते हैं, माल्ट शुगर भी कहते हैं, है ना, क्या माल्टोज को, है ना, माल्टोज को क्या बोलते हैं अपन, माल्ट शुगर, माल्ट शुगर कहते हैं। तो जो माल्ट शुगर होता है इसमें एक क्या होता है, ग्लूकोज के मतलब जो ग्लूकोज का फॉर्म पाया जाता है, एक होता है कौन सा, अल्फा ग्लूकोज, ठीक है, अल्फा ग्लूकोज होता है। किसमें पाया जाता है ये अल्फा ग्लूकोज, माल्टोज में, ओके। जब ये माल्टोज में प्रेजेंट होता है तो ऐसे कितने अल्फा ग्लूकोज मिलकर के ये माल्टोज को अपन बनाते हैं, मतलब कि जो मोनोसेकेराइड होता है ना, जो मोनोसेकेराइड होता है तो मोनोसेकेराइड से 2 मोनोसेकेराइड जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, डाइसेकेराइड। और ये चीजें क्या बता रहा हूं, माल्टोज किसका एग्जांपल है, डाइसेकेराइड का, किसका है, डाइसेकेराइड। तो जो माल्टोज होता है, जो डाइसेकेराइड का जो एग्जांपल है ना, जो माल्टोज होता है उसमें अल्फा ग्लूकोज का यानी कि अल्फा 1 to 4 यानी कि अल्फा 1 से 4 ग्लूकोज मिलकर के माल्टोज बनाते हैं, ओके। या फिर देखते हैं जो हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है ना, क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो अल्फा 1 से 4 है ना, अल्फा 1 से 4 यानी ग्लूकोज यानी कि ग्लाइको, है ना, इसी से समझना, ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज यानी कि ग्लाइकोसिडिक, अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा यह जुड़े होते हैं, ये लिंक होते हैं, आपस में ये जुड़े होते हैं, और आपस में जुड़े होते हैं तो फिर क्या 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 बनता है, उसमें क्या होता है, डाइसेकेराइड, जिसका एग्जांपल क्या है, माल्टोज होता है, ओके, ठीक है। अपन फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या, लैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है, यह है मिल्क शुगर, बताया है मैंने क्लासिफिकेशन जब देख रहे थे तो, है ना, मिल्क शुगर होती है जो कि मिल्क में नेचुरल रूप में प्रेजेंट होता है ना, हल्का मीठा लगता है ना, मिल्क पिए होंगे भाई, सब पीते होंगे, सबके घर में होगा, है ना। तो यह एक रिड्यूसिंग शुगर होती है जो कि मेमोरी ग्लैंड में ग्लूकोज के कंसंट्रेशन से बनती है। मिल्क में प्रेजेंट लैक्टोज लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी कि बताया मैं क्या, उसमें लैक्टोज मिल्क में प्रेजेंट होता है, क्या मतलब जो लैक्टोज होता है ये मिल्क में पाया जाता है, ठीक है, मिल्क में पाया जाता है। तो जो लैक्टोज होता है जैसे कि दूध हो गया, जैसे मिल्क हो गया, तो मिल्क का काम क्या है, ये कर्ड में चेंज हो जाएगा, है ना। तो कर्ड में जब चेंज होता है तो जो लैक्टिक एसिड है ना, जो लैक्टिक एसिड है ये जो लैक्टिक एसिड है वह लैक्टोज का फॉर्म चेंज कर लेता है, मतलब लैक्टोज अपना फॉर्म लैक्टिक एसिड में चेंज कर लेता है। कब करता है, जब ये कर्ड बनता है, ठीक है।
हाँ, इसके बाद क्या आता है हमारा सुक्रोज, और ये भी वही इसके 1 2 4 मतलब ये इसी बॉन्ड के थ्रू ये जुड़े होते हैं, मतलब डाइसैकेराइड कहना चाहिए। तो ये तीनों लैक्टोज और एक होता है क्या सुक्रोज, ये तीनों एग्जाम्पल जो होते हैं इसके अल्फा 1 2 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा ये क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर क्या है हमारा नेक्स्ट सुक्रोज। क्या होता है, क्या है हमारा सुक्रोज। सुक्रोज यह इसका यूज शुगर बनाने में किया जाता है। यह हायर क्वांटिटी में स्वीट पोटैटो में प्रेजेंट होता है। सुक्रोज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के एक एक एटम से मिलकर बना होता है और वाटर एटम रिएक्शन से बाहर निकलता है। ठीक है, यानी कि जो सुक्रोज होता है ना, जो सुक्रोज होता है वो स्वीट पोटैटो यानी कि आलू है ना, स्वीट पोटैटो में हायर क्वांटिटी में पाया जाता है, यानी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ओके, क्या सुक्रोज किसमें हायर क्वांटिटी में पाया जाता है, स्टार्च यानी कि उसमें सॉरी आलू में है ना, आलू में यानी पोटैटो में पाया जाता है। अब क्या बचता है हमारा, जो शुगर वाला पार्ट था वो तो हो गया क्या कंप्लीट। ओके, शुगर में क्या था हमारा, ओनली मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, शुगर वाला पार्ट ये दो हो गए है ना, ये दो हो गए। अब बचता है क्या हमारा नॉन शुगर, यानी कि जिसमें शुगर प्रेजेंट नहीं होता, वो कौन सा होता है। अब बच क्या रहा है हमारा, एक ही तो बच रहा है ना, क्या बच रहा है, पॉलीसैकेराइड। यानी कि जो हमारा नॉन शुगर है वो आता है किसमें, नॉन शुगर में जो आता है वो आता है क्या, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड। अपन देखते हैं थोड़ा सा पॉलीसैकेराइड को। मैं पहले भी बताया हूं कि 10 से प्लस यानी कार्बन के मॉलिक्यूल्स 10 से अगर ज्यादा हैं तो क्या किसमें आएंगे, पॉली। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। बताए कॉम्प्लेक्स यानी बहुत सारे, भाई कॉम्प्लेक्स का मतलब भाई ऐसे हो गया, ये पूरा ये है ना, इसी में ये हो गया, ये मतलब बहुत कहना चाहिए बहुत सारा, तो उसी को एक वर्ड क्या दिया है, पॉली। ओके, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि मोनोसैकेराइड के 10 से अधिक शुगर एटम से बना होता है। ठीक है, यानी कि 10 या फिर 10 या 10 से अधिक कार्बन के मॉलिक्यूल्स मिलकर के पॉलीसैकेराइड बनाते हैं, या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलकर के पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। ओके, लेकिन 10 या 10 से अधिक क्या जुड़ेगा, मोनोसैकेराइड जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, मोनोसैकेराइड। इस चीज को नहीं भूलना है। ठीक है, 10 मोनोसैकेराइड या 10 से अधिक 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड में आएगा। ठीक है, 5 मोनोसैकेराइड यानी कि पेंटोसैकेराइड, क्या पेंटोसैकेराइड। ठीक है, और 3 मोनोसैकेराइड यानी कि ट्राइसैकेराइड। ओके, तो ये क्या है, सारा खेल किसका है, हमारा इसका है, किसका है सारा खेल, मोनोसैकेराइड का। ओके, यही नहीं रहेगा तो ये कहां से रहेंगे, है ना तो इसको रहना जरूरी है, मतलब सारा खेल किसका है, मोनोसैकेराइड का। ओके, हाँ, फिर मोनोसैकेराइड एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक लिंक के द्वारा, भाई बताए मतलब जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं, यानी कि 100 क्यों ना जुड़ जाए मोनोसैकेराइड, 100 मोनोसैकेराइड 200 1000 है ना, कितनों भी मोनोसैकेराइड क्यों ना जुड़ जाए, लेकिन वो किसके द्वारा जुड़ेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा, है ना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं। ओके, अब थोड़ा सा जो हमारा पॉलीसैकेराइड होता है ना, पॉलीसैकेराइड अपन इसको क्या करते हैं, अपन डिवाइड करते हैं, है ना। तो जो पॉलीसैकेराइड होता है ये जब डिवाइड होगा तो 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। एक होता है कौन सा हमारा, होमोपॉलीसैकेराइड, और नेक्स्ट होता है हेट्रोपॉलीसैकेराइड। ओके, ये
टू टाइप्स में ये क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो जो होमोपॉलीसेकेराइड होता है यह एक प्रकार का मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है। वही बताया मैं भाई, कितनों मतलब जितने भी मोनोसेकेराइड जुड़ेंगे यानी कि पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड में मोनो ही सेकेराइड जुड़ रहा है यानी कि होमोपॉलीसेकेराइड, ये मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और मोनोसेकेराइड से मिलकर क्या बनता है, पॉलीसेकेराइड। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड, है ना, मतलब कि जो कहना चाहिए मोनोसेकेराइड के भी इधर में टाइप्स दिखाया हूं ना मैं, मोनोसेकेराइड के किसके, एल्डोज ग्रुप के और कीटोज ग्रुप के, है ना, एल्डोज ग्रुप के और कीटोज ग्रुप के। तो जो पॉलीसेकेराइड सॉरी जो हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है इसमें जैसे कि कहना चाहिए ग्लूकोज, है ना, फ्रैक्टोज फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज, है ना, और ग्लूकोज फ्रैक्टोज गैलेक्टोज, हाँ ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के यानी कि ये कॉम्प्लेक्स यानी कि ग्लूकोज का मोनोसेकेराइड यानी कि मोनोसेकेराइड का एक ग्लूकोज, मोनोसेकेराइड का फ्रैक्टोज, मोनोसेकेराइड का गैलेक्टोज, फिर से मोनोसेकेराइड का ग्लूकोज, फिर से मोनोसेकेराइड का फ्रैक्टोज, फिर से मोनोसेकेराइड का गैलेक्टोज, यानी कि अलग अलग प्रकार के मोनोसेकेराइड मिलकर के यानी कि विभिन्न प्रकार के मैं बताया हूं ना, ग्लूकोज इधर ट्रायोज, एल्डोज ग्रुप के और कीटोज ग्रुप के, यानी कि दोनों ग्रुप के मिलकर के जब बनते, दोनों ग्रुप के जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वो हेट्रोपॉलीसेकेराइड। ओके, और होमोपॉलीसेकेराइड एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड यानी कि ग्लूकोज 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 पूरे ग्लूकोज ग्लूकोज, फ्रैक्टोज 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 फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज 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 गैलेक्टोज, यानी कि क्या, होमोपॉलीसेकेराइड। ओके, होमोपॉलीसेकेराइड एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड, और इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के मोनोसेकेराइड या एक से अधिक अलग अलग प्रकार की ग्लूकोज फ्रैक्टोज, है ना, तो ये क्या कहलाता है हमारा हेट्रोपॉलीसेकेराइड यानी कि पॉलीसेकेराइड के टाइप्स कहलाए। ओके, फिर देखते हैं अपन क्या आता है, जो इसका एग्जाम्पल है, एक होता है स्टार्च और एक होता है क्या, सेल्यूलोज, है ना। तो स्टार्च होता है, यह माइक्रो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसे स्टार्च ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ग्रेन्यूल्स सिंगल और ग्रुप में प्रेजेंट होता है। प्रत्येक ग्रेन्यूल्स में हीलम पाए जाते हैं। पाए जाने वाले पार्ट के चारों ओर मेनी लेयर मेनली स्टार्च टू कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, मतलब कि जो इसका पॉलीसेकेराइड में कौन कौन से एग्जांपल देख रहे थे, स्टार्च, सेल्यूलोज और डेक्स्ट्रीन, और एक और होता है क्या, ग्लाइकोजन, है ना, ग्लाइकोजन। तो जो हमारा स्टार्च है ये टू कॉम्प्लेक्स से मिलकर बना है, एक होता है क्या, एमाइलेज, और एक होता है एमाइलिसिटिन। ये दो कॉम्प्लेक्स से मिलकर हमारा क्या बनता है, स्टार्च। ओके, सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।